नमस्ते, मैं हूँ मौसमी और माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा और एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं आज आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो पे कि मैंने किस तरह से HSG टेस्ट का एक्सपीरियंस किया। वैसे मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है और सारा एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा पहले का वीडियोस आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके मेरा सारा वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन में तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा मेरा नया नया वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। जब मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तब डॉक्टर ने कहा कि मुझे HSG टेस्ट करवा के उन्हें रिपोर्ट दिखाना है। फिर मैंने डॉक्टर से उस टाइम पूछा था कि सर HSG टेस्ट जो है ये कैसा टेस्ट होता है, किस तरह से करते हैं, क्योंकि इसके पहले मुझे इस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। तब डॉक्टर ने कहा कि ये HSG टेस्ट जो है वो इंटरनली होता है और उससे उन्हें पता चल जाता है कि जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस का शेप साइज ठीक है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं यूट्रस में, और साथ में जो हमारा दो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, वो ट्यूब ठीक है कि नहीं। बस इतना ही डॉक्टर ने कहा था। फिर मैं घर आने के बाद मेरा एक फ्रेंड है जिसे PCOD था और PCOD के कारण उसे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने उसे फ़ोन लगा के कहा कि आज मैं मेरे गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने गई थी और मेरा डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट करवा के लेके जाने के लिए कहा रिपोर्ट। तब मेरा फ्रेंड ने कहा कि ये टेस्ट तो मेरा पहले ही हो चुका है। फिर मैंने पूछा अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसने कहा कि उसने जहाँ पे टेस्ट करवाया था वहाँ पे डॉक्टर एनेस्थेसिया लगवा के ये टेस्ट किए थे। फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि एनेस्थेसिया लगाने से तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि टेस्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि जब इंटरनली है तो अगर एनेस्थेसिया नहीं लगा के करवाएंगे तब पेन होगा, ये सबको पता है। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहा था कि चलो इंटरनली होगा तो फिर पेन तो होना ही था। बट जब एनेस्थेसिया के बारे में पता चला फ्रेंड से, फिर मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो गया था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं टेस्ट करवाने गई, वहाँ पे जाने के बाद रूम में लेके गया मुझे नर्स ने और वहाँ पे ड्रेस का पहनना पड़ता है वहाँ का मैंने ड्रेस पहना। बेड में जाने के टाइम में मैंने नर्स से पूछा कि अभी तो आप एनेस्थेसिया लगाओगे मुझे। तब नर्स ने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे जो डॉक्टर ये टेस्ट करते हैं वो बिना एनेस्थेसिया का करता है। फिर मैंने उससे पूछा कि बट मैंने सुना है ये टेस्ट एनेस्थेसिया लगा के होता है। तब नर्स ने मुझे कहा कि ये जो टेस्ट है वो एनेस्थेसिया लगा के भी कुछ डॉक्टर है टेस्ट करते हैं और कुछ डॉक्टर है बिना एनेस्थेसिया लगा के भी ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट ही लगेगा नर्स ने कहा, और बहुत ज़्यादा पेन आपको नहीं होगा, तो आप मत डरिए। अब उस टाइम क्या था, अगर मैं डरती भी तो मैं क्या कर लेती। मेरा वहाँ पे बिल पेमेंट हो चुका था, सारा प्रोसेसिंग हो चुका था, टेस्ट करवाने से पहले 2 गोली डॉक्टर ने मुझे खिला चुका था, सब कुछ हो चुका था, मैं बेड में भी चली गई थी। अब तो कुछ ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, तो वो टेस्ट अब होना ही था। बट उस टाइम मैं मन ही मन सोच रही थी कि माँ बनना इतना इजी नहीं होता है। हाँ, किसी किसी के साथ हो सकता है कि इजीली हो जाए उनके साथ, बट कुछ लेडीज़ होते हैं जिनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, PCOD जैसे थायराइड, शुगर और भी काफ़ी सारा चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये बार बार मैं सोच रही थी कि माँ बनना इतना इजी नहीं होता है। अगर मुझे माँ बनना है तो फिर मुझे इस तरह से काफ़ी सारा और भी चीज़ें हैं जहाँ मुझे उस सिचुएशन पे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और मुझे उस चीज़ को फेस करना है, डील करना है मुझे बिना डरे। ऐसा मैं उस टाइम सोच रही थी। और फिर डॉक्टर आया और डॉक्टर ने अपना प्रोसेसिंग करना शुरू किया। बट मैं सच बता रही हूँ कि जब डॉक्टर ने वो प्रोसेसिंग शुरू किया था, मुझे नीचे वाला पोर्शन में पेट में दर्द हुआ, मुझे डिस्कम्फर्ट भी फील हुआ और मुझे एकदम मतलब अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि जब किसी को दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा और इंटरनली वो टेस्ट हो रहा था तो दिक्कत तो मुझे हो ही रही थी। बट ज़्यादा लंबा समय नहीं, 2 से 3 मिनट में सारा प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दिया 7 डेज़ का, और डॉक्टर ने कहा कि घर जाने के बाद आपका जो नीचे वाला पोर्शन है पेट में, वहाँ पे पेन हो सकता है और आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है और आपको चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पेन फील होगा। बट मैंने जो दवाई आपको लिख दिया है, ये दवाई आप 7 डेज़ तक लीजिए, उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मेरे साथ सेम वही हुआ। जब मैं घर आई ब्लीडिंग भी हुआ और मुझे चलने फिरने में दिक्कत हो, बात करने में भी मुझे दिक्कत हुआ था, मुझे दर्द होता था, ज़ोर से मैं बात नहीं कर पाती थी और साथ में पेट में मुझे दर्द भी रहा। बट 7 डेज़ दवाई लेने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम है वो एकदम ठीक हो गया था।
और रिपोर्ट जब मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, गायनेकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट देख के क्या कुछ कहा, मेरे साथ क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही डाला हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और अगर ऐसा कोई मेरा वीडियो देख रहा है जिसे डॉक्टर ने HSG टेस्ट करवाने के लिए कहा है, तो फिर मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग एकदम मत डरिए, मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि HSG टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। मेरा फ्रेंड का भी HSG टेस्ट करवाने के कुछ महीने बाद ही उसने नेचुरली कॉन्सीव कर लिया था और मेरे साथ भी सेम वही हुआ। HSG टेस्ट के बाद ही 2-3 महीने के अंदर मैंने भी कॉन्सीव कर लिया नेचुरली। और भी काफ़ी सारे लोगों से मैंने पता करवाया है, मेरा फ्रेंड्स सर्कल में बहुत सारे हैं जिनका HSG टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट का रिज़ल्ट सबको अच्छा ही मिला है। टेस्ट के बाद कॉन्सीव सबका ईजीली हुआ है। तो मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूँगी, आप लोग मत डरिए, क्योंकि माँ बनना इतना इजी नहीं है। ये चीज़ें मैंने फेस किया हुआ है और मैं ये चीज़ें फील करती हूँ। हाँ, जो नानी, दादी, मम्मी सब लोग जो कहते हैं कि हाँ माँ बनना इतना इजी नहीं है, ये बात सच में सही है। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।